यूपी में 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, रामपुर और आजमगढ़, और दोनों ही जगह पर सपा को हार का सामना करना पड़ा। सपा का गर्व माना जाता रहा है ये दोनों जगह। क्या रही इसकी वजह, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव जी हैं। सर, कहां कमी रह गई कि अपने ही गढ़ में आप मात खा गए भाजपा से? देखिए, मैं समझता हूँ इसमें तालमेल का अभाव रहा कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच में, इस कारण हम चुनाव हारे हैं। और दोनों हमारी सीटें रहीं, परंपरागत सीटें नहीं हमारी। मैं समझता हूँ अगर ये ऐसा ना होता चुनाव जीतते हम, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कतें आई उसमें। बिल्कुल, चूंकि ये बात एक लग रहा था, चूंकि 2019 में ये दोनों सीटें आपने जीती, तो क्या लगा कि वाकई कुछ नेताओं में, कार्यकर्ताओं में इस हार के बाद नाराजगी, नेतृत्व पे कुछ सवाल आपके सहयोगी भी उठा रहे हैं? आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के नेतृत्व में कुछ कमी रही जिस वजह से ये दिक्कत, और हार भी सर करारी हार हुई है, कोई नजदीकी हार नहीं हुई दोनों जगह? देखिए, नेता को चाहिए कि पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक बुलावे और बैठकर इस मामले समीक्षा करे, तभी भविष्य के लिए आगे राजनीति कर सकेंगे। और उसका निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना चाहिए। शीघ्र ऐसी बैठक बुला करके पुराने लोगों को बुलाकर उनसे राय मशवरा करना चाहिए, तो उसका लाभ आगे मिलेगा। तो सर, ये माना जाए कि उस तरह से अब जिस तरह से मुलायम सिंह यादव की जो कार्यशैली थी, उस तरह के अब अभी फिलहाल सपा में नहीं है। जैसा आप कह रहे हैं कि पुराने नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं के साथ बुला के मशवरा करना चाहिए, तो माना जाए कि उनके साथ में संवाद की कमी है क्या? अगर कमी न होती मैं क्यों कहता, ये पूरा चुनाव हो गया, हमारे जैसे लोगों को नहीं बुला के पूछा गया कि चुनाव में कहाँ आपको जाना है, कहाँ आपको मदद करनी है, कहाँ आप कर सकते हो मदद, सारी बातें हमारे जैसे लोग जो राज्यसभा मेंबर होने के बावजूद यदि हम लोगों से इस बार विचार विमर्श नहीं हुआ, तो आम आदमी, आम कार्यकर्ता को तो पूछा ही नहीं गया होगा, मैं समझता हूँ। और यही कारण रहा कि चुनाव में हम हारे। तो सर, आप इसका मतलब आप जैसे लोग बता रहे थे, तो और भी ऐसे वरिष्ठ नेता थे, सांसद थे, जिन लोगों से सलाह मशवरा नहीं हुआ इस चुनाव को लेकर? मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ कि मेरे जैसे लोग जब नहीं बुलाए जाएंगे तो और लोग हो सकते होंगे। कहाँ कमी रहेगा? अच्छा, दोनों में सर दिलचस्प बात यह है कि रामपुर बाई इलेक्शन को तो मैं खुद भी कवर करने के लिए गया था। दोनों जगह अखिलेश यादव का चुनाव प्रचार न करना, इस रणनीति को आप अपने अनुभव के आधार पर सही मानते हैं, गलत मानते हैं? देखिए, ये उनकी रणनीति है, वो तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन यदि उनकी जगह मैं होता तो मैं दोनों चुनाव में जाता। और आप ये भी मानते हैं कि अगर वो जाते, अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करते, तो इसका पार्टी को फायदा मिलता? बिल्कुल फायदा मिलता और दोनों चुनाव जीतते। एक सवाल कहा जाएगा, चूंकि आप मुलायम सिंह यादव के साथ भी आपने लंबे समय तक काम किया, दोनों मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, इन दोनों की कार्यशैली में कहाँ फर्क आप पाते हैं? देखिए, अखिलेश जी माननीय मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं, और बहुत सी चीज़ें होती हैं कि पिता की पुत्र को ट्रांसफ़र होती हैं उसके विचारों से। एक प्रकार से देखा जाए तो अधिकतर बातें ट्रांसफ़र होती हैं, बेटे पे आती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कार्य क्षमता, संघर्ष क्षमता मुलायम सिंह की थी, उसी कार्य क्षमता से यदि काम किया गया होता तो राजनीति में कभी पीछे नहीं होते। मुलायम सिंह ने 3 साल में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में खड़ा करके सरकार बना ली थी। मैं समझता हूँ कि अपने पिता से सीखना चाहिए, और राजनीति में यदि आगे संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है, तो मुलायम सिंह जी को आशीर्वाद लेकर हर पल में चलना पड़ेगा। और जो पुराने नेता हैं, परिवार में हो चाहे परिवार के बाहर हो, उनसे भी राय मशवरा करना पड़ेगा, तभी मैं समझता हूँ कि आगे राजनीति में तरक्की हो पाएगी, आगे राजनीति में कोई बड़ी जगह ग्रहण हो पाएगी। इसके लिए उनको प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, पार्टी में जैसे आपने बताया कि सीनियर नेताओं के साथ संवाद का अभाव है, परिवार में भी टकराव है, चाचा भतीजे में, तो ये सीनियर नेताओं के साथ संवाद का अभाव, परिवार में टकराव, तो ये मानते हैं ये सब बड़ा एक फैक्टर रहा? अगर सब कुछ अखिलेश, अब मान लीजिए शिवपाल जी भी साथ होते तो शायद तस्वीर अलग होती, विधानसभा में भी और इस बाई इलेक्शन में भी। बिल्कुल प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का। और कोई व्यक्ति हो, अकेला और संघर्ष साथियों के साथ चलना, दोनों में समानता है। और जब ज़्यादा लोग साथ चलते हैं, परिवार साथ चलता है, तो उसका लाभ मिलता है। मैं समझता हूँ कि अभी कोई देर नहीं हुई है, अभी यह बैठ कर विचार विमर्श करके आपसी तालमेल से चला जाए, समाजवादी पार्टी एक बार फिर सत्ता में आएगी। सुखराम जी, ओम प्रकाश राजभर आपके सहयोगी रहे, आपने साथ मिलकर विधानसभा चुनाव भी आप लड़े। सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि एसी कमरों में बैठकर राजनीति नहीं हो सकती। अखिलेश यादव पर उन्होंने सीधा हमला बोला। कितने इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? देखिए, मैं तो समाजवादी पार्टी में बचपन से हूँ। सोशलिस्ट पार्टी में शुरुआत मेरी हुई, और साइकिल में लाल टोपी लगा करके हम लोग चुनाव में काम करते थे। कभी भी नहीं सोचा कि एसी कमरे में रहना हो।
कभी हम लोगों को इस नसीब नहीं हुआ, और हम लोग संघर्ष करके ही माननीय मुलायम सिंह नेतृत्व में इस पार्टी को आगे लाए हैं। और ये बात सही है, राजभर जी ने जो कहा है, बिना संघर्ष के आगे सफलता नहीं मिलती, और संघर्ष करना पड़ेगा तभी हम आगे सफल हो पाएंगे, और उसके लिए इसी को छोड़ना पड़ेगा। ये बात भी उनकी सही है, कोई दम है इसमें। बिल्कुल। ये थे सुखराम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद, और उनका साफ तौर से कहना है कि वाकई ये सच है कि समाजवादी पार्टी को और संघर्ष करने की जरूरत है। अखिलेश यादव जी को वो अपने पिता मुलायम सिंह यादव से सीखने की जरूरत है, ताकि समाजवादी पार्टी को और आगे ले जाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ सुमंत कुमार।